दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है और इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं हमारा इतिहास का चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु नदी के तट पे बसे नगरों के बारे में। आरंभिक क्यों है? क्योंकि यहीं पे पहले नगरों का विकास हुआ था आज से 4700 साल पहले। तो देखते हैं कि ये चैप्टर शुरू कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरफ बात कर रहे थे जिस गली के बच्चे भुताहा घर कहा करते थे। तो हुआ ऐसा कि ये आपकी और हमारी तरह क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बच्चे तो क्रिकेट ही खेलेंगे और क्रिकेट सबसे मजेदार गेम होता है और सभी कोई क्रिकेट ही खेलना पसंद करते हैं। अगर गली में कुछ खेलना हुआ तो ये भी वही कर रहे थे। अब इन्होंने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए हैं एक ऐसे घर के सामने जो जिन्हें ये भुताहा घर मानते थे। इन्हें लगता था कि यहाँ पे भूत रहते। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी घर को ऐसा जरूर कहा होगा कि ये घर भुताहा है ना। तो ऐसा ही घर इनकी भी गली में था। लेकिन हुआ क्या, उन्हीं में से एक इंसान ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतने शानदार नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। तो जब ये लोग उन लोगों को नोटिस कर रहे थे तो वो जो लोग उस खंडर को देख रहे थे उन्हीं में से एक ने बोला, अरे इसकी नक्काशी देखो कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से इसके ऊपर क्या की गई है, कला कृतियां बनाई गई है। तो ये लोग थोड़े अचंभित हो गए कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर। उन्हीं में से तब तक एक और इंसान ने बोल दिया कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। अब ये सोचो, इनकी शौक का मतलब शॉक्ड हो गए क्योंकि एक उन्हीं में से एक ने क्या कहा कि हमें लेटर लिखना चाहिए मंत्री जी को कि इस घर की मरम्मत करवाए, इस सुंदर घर की मरम्मत करवाए। मतलब एक घर जो कि भुताहा था इनके लिए, उसको कोई इंसान क्या कह रहा है, सुंदर कह रहा है। तो थोड़ा अटपटा ही नहीं लगा। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लग गए कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आखिर ये जो खंडर है वो इसके अंदर ऐसा है क्या कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि मंत्री जी से इसकी मरम्मत करवाने को, इसके अंदर ऐसा है क्या? तो हमारे जितने भी पुराने इमारत या फिर घर होते हैं वो अपने अंदर में कहानी लिए होते हैं, उनकी एक अलग ही सुंदर सी कहानी होती है और इसी कहानी को ढूंढने की जरूरत होती है हमें। आपके आसपास के जो खंडर वाले घर है उसकी भी एक कहानी होगी, जरूर पता करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये खंडर वाले घर के बाद और जो चीजें जो कि खंडर हो गई है आज के वक्त में, उनका क्या हुआ। वो इलाके, वो नगर जो आज से 4700 साल पहले बनाए गए थे, उनका भी हाल इन खंडरों की तरह है और इन खंडरों की ही बात करेंगे हम इस चैप्टर में। पर उससे पहले इस चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये बात करेंगे कि ये जो 4700 साल पहले हमारे सिंधु नदी के ऊपर नगर जो बसे थे उनका नाम हमने हड़प्पा रखा, क्योंकि हड़प्पा एक ऐसी सिटी यानी शहर है जहाँ जो कि सबसे पहले ढूंढी गई और उसी के बाद बाकी के शहरों को ढूंढा गया, सिंधु घाटी के नगरों को। तो हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे, यानी हड़प्पा के अंदर क्या क्या है, कब बसा, कैसे बसा, वो समझेंगे। फिर बात होगी इन शहरों की क्या विशेषता थी, इन शहरों की क्या विशेषता थी। तो इसकी विशेषता समझिए, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं, इनके अंदर क्या ऐसी चीजें थी जो इन्हें नगरों की एक श्रेणी में रख रहा है। फिर बात करेंगे यहाँ के मकान, नलिया और गलिया की। तो यहाँ पे जो भी मकान होंगे, जो भी घर होंगे, उनकी बात करेंगे, कैसे घर बनाए जा रहे थे, कैसे नलियों को बनाया जा रहा था और किस प्रकार के गलिया यानी कि सड़कें थी यहाँ पे। फिर बात करेंगे नगरीय जीवन की, यानी कि यहाँ रहने वाले लोग जो कि इस नगर के अंदर बस रहे थे, उनकी लाइफ की बात करेंगे, उनके जीवन की बात करेंगे। और फिर हम चलेंगे नगर और नए शिल्प पे। शिल्प क्या होती है, क्राफ्ट होती है, यानी कुछ नई चीजें बनाई जा रही है, जैसे कि आभूषण बन रहे हैं या फिर मनके बनाए जा रहे हैं मोतियों के। तो इन सब की बात हो गई कि ये नए जो शिल्प थे वो कैसे बन रहे हैं। फिर बात करेंगे कच्चे माल की तलाश। अब देखिए,
अगर हम कोई शिल्प बना रहे हैं, मन के बना रहे हैं या फिर सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, तो ये कच्चा माल जो सोना है वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, मन के कहाँ से लेके आ रहे हैं जिनको हम तराश रहे हैं, या आभूषणों में जड़े गए रत्नों को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो सब हम देखेंगे कच्चे माल की तलाश में। फिर बात होगी शहरों में लोगों के लिए भोजन। अब हमने देखा कि इस पूरे शहर को, इस पूरे जगह को हमने क्या कहा, नगर की परिभाषा में इनको डाला, नगर की श्रेणियों में डाला। तो यहाँ पे खाना कैसे आ रहा है, क्या ये खुद उन खाना को बना रहे, क्या ये खुद खेती कर रहे हैं या कोई और है जो इन्हें ये खाने की वस्तुओं को प्रोवाइड करवा रहा है, इन्हें दे रहा है। तो हम बात करेंगे शहरों में लोगों के लिए भोजन, और उसके बाद हम जाएंगे एक नजदीकी नजर गुजरात के हड़प्पा शहर में। तो हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर गुजरात स्टेट है, एक शहर है, और यहाँ पे दो ऐसे पुरानिक शहर आपको देखने को मिलेंगे, आरंभिक शहर देखने को मिलेंगे। एक का नाम है धोलावीरा और दूसरा का लोथल नाम है। इन दोनों के अंदर देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं और ये क्यों इतनी ज्यादा प्रचलित है। और फिर हम बात करेंगे अंत का रहस्य, क्योंकि अब वो शहर नहीं रहे, अब ये नगर हमारे बीच नहीं रहे, ये अब खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। तो इनका अंत कैसे हुआ और कब हुआ, उसके बारे में समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि कैसे ये इस नगर का अंत एक रहस्य बनके अभी तक हमारे बीच में घूम रहा है। तो ले देखिए, ये कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिनको हम समझेंगे और जिनको हम जानेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे हड़प्पा की कहानी पे और हड़प्पा को समझेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हड़प्पा। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।